सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश आपका रूस आपका सही जवाब हो जाएगा। रूस आपका सही जवाब होगा। दूसरा क्वेश्चन है 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? आपका सही जवाब जो होगा, उस सही जवाब आपका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा लाल किला। लाल किला आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल किला आपका सही जवाब होगा, लाल किला। तीसरा प्रश्न है लाल किला कहाँ है? लाल किला आपका दिल्ली में है। लाल किला आपका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? भाखड़ा नांगल बांध ये आपका पंजाब में है, ये आपका पंजाब में है। दोस्तों पंजाब की बात है तो पंजाब का सीएम के बारे में कमेंट कीजिए कि पंजाब का सीएम कौन है? पंजाब का सीएम कौन है अभी? वहाँ का गवर्नर कौन है? पंजाब का गवर्नर कौन है? चलिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका का पहले राष्ट्रपति आपका जॉर्ज वाशिंगटन वाशिंगटन जी थे। आपका छठा सवाल हो जाएगा आपके सामने, यह छठा प्रश्न है, विटामिन सी की कमी की कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। सातवां सवाल है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हमारा देश 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। अगला सवाल आपका ये रहा। अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? चार मीनार भारत के आपका हैदराबाद में स्थित है। भारत के हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है, चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, हैदराबाद आपका हैदराबाद रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? साक्षर राज्य भारत का कौन सा है? तो वो आपका केरल है। केरल आपका सही जवाब होगा। दोस्तों बिहार की बात करें तो आपका रोहतास रोहतास जिला आपका बिहार का सबसे साक्षरतम जिला है। अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? हमारा राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। हमारा राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। अगला प्रश्न आपका ये है, हमारा राष्ट्रगान क्या है? हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है आपका राष्ट्रगान है। अगला सवाल है, राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेता सुभाष चंद्र बोस थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? कौन है ये? बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक हैं। रेलगाड़ी को रोकने के लिए किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है? रेलगाड़ी को रोकने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हरा रंग रेलगाड़ी को आगे बढ़ने यानी चलने की अनुमति दिया जाता है। पीला कलर आपका ये है कि पीला कलर है आपके, आप जा सकते हैं, आपको अनुमति दे दिया गया है, आप जा सकते हैं। अगला सवाल है, धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो हमें विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। अगला सवाल है, कुंभ कितने सालों के बाद आयोजित होता है? कुंभ मेला आपका 12 साल बाद आयोजित होता है। दोस्तों आप ये कमेंट कीजिए 2025 में कुंभ कब से कब तक कब तक लग रहा है? कुंभ मेला कब से कब तक लग रहा है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला सवाल है आपके सामने, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। दोस्तों अब राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे ये आप छाप दीजिए, राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? गवर्नर ने आजाद भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? अगला सवाल है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता यानी कोलकाता में भारत की राजधानी यानी जो दिल्ली से पहले कोलकाता थी, और अभी भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर का हुआ। उसका कब हुआ जन्म ये आप छापिए, और मृत्यु महात्मा गांधी का कब हुआ था आप ये बताइए। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। अगला सवाल है, जापान के किस राज्य पर परमाणु बम गिराया गया था? जापान के किस शहर में परमाणु बम गिराया था? तो वो शहर है नागासाकी और हिरोशिमा पर। नागासाकी और हिरोशिमा शहर में, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला सवाल है, कुंभ कितने, दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। भारत कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। दोस्तों फ्रीडम कब हुआ था ये आप कमेंट में कीजिए। फ्रीडम कब हुआ था, यानी स्वतंत्रता कब मिला था भारत को? भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम कमल है। सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? सबसे बड़ा महासागर का नाम प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़े महासागर का नाम है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में टोटल 9 ग्रह है। अगला सवाल है, भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन है? थल सेना, वायुसेना और नौसेना। दोस्तों ये थल सेना, वायुसेना और नौसेना का नाम आया है, तो आप ये सबसे पहले छापिए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? और वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये तीनों जो भारत के राष्ट्रीय सेना, भारत का सेना का जो अंग है, यह कब कब मनाया जाता है, यानी किस तिथि को मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की सबसे पहले बोलती फिल्म आलम आरा है। विश्व की सबसे लंबा जानवर कौन है? जिराफ आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स है। बिल गेट्स आपका माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। भारत की खोज किसने किया था? यह वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था। दोस्तों वास्को डिगामा सबसे पहले भारत कहाँ से आया था? भारत सबसे पहले एंट्री किया था, तो वो किस साइड से यानी किस क्षेत्र से वह भारत एंट्री किए थे? आपका सही जवाब हो जाएगा, वास्को डिगामा भारत की खोज किया था। आपका सही जवाब होगा वास्को डिगामा। अगला सवाल है, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? विश्व कप कब जीता? ये 1983 में जीता।
कुतुब मीनार कहाँ है? ये नई दिल्ली में, ये नई दिल्ली में, कुतुब मीनार नई दिल्ली में। और ताजमहल कहाँ है? ताजमहल तो आगरा में, आप लोग सब कोई जानते होंगे। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 होती है। दोस्तों, लोकसभा यानी एमपी में सबसे अधिक, आप क्वेश्चन बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। सबसे अधिक एमपी एमपी किस किस राज्य से चुने जाते हैं? 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 इसका सही जवाब होगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? यूपी। यूपी से सबसे अधिक एमपी चुने जाते हैं, चुने जाते नहीं है, बस चुने गए हैं इस बार और सबसे ज़्यादा सीट भी वहीं पर है। तो सीट कितना है आप ये कमेंट में कीजिएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ये ओडिशा यानी ओडिशा में स्थित है। नासा किस देश में स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है नासा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में यानी महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इंडिया गेट कहाँ है? ये तो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, यानी न्यू दिल्ली में इंडिया गेट, दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, किस देश में मच्छर नहीं पाया जाता है? यानी फ्रांस में मच्छर नहीं पाया जाता है। 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी को शुरू हुआ। 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी की मृत्यु के बारे में हम पूछे थे और ये क्वेश्चन आप सबों को अंत में मिल ही गया। जो कमेंट किए होंगे वो सही आंसर उसको मिल गया होगा, और जो कमेंट नहीं किया होगा वो उनका प्रश्न का ये सही जवाब 30 जनवरी 1948, यानी गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 30 जनवरी 30 जनवरी 1948 को हुआ था। दोस्तों, कहाँ हुआ था ये आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका आज का आपका आज का आपका आज का आपका टॉप 50 टॉप 50 टॉप 50 वन वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, 50 प्रश्न और होगा, 50 प्रश्न और होगा। तो आज पहला सीरीज में था पार्ट वन में आपका 1 to 50, पार्ट वन में 1 to 50 प्रश्न था। पार्ट वन में आपका 1 to 50 प्रश्न था। और आपका पार्ट टू में यानी पार्ट टू में आपका 51 to 100 तक होगा। ये पार्ट टू आपको कल कल के वीडियो में देखने को मिल जाएगा, कल के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर यदि इस सीरीज में किसी चीज़ का सुधार की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि इस सीरीज में ये सुधार की ज़रूरत है और इस सीरीज में ये सुधार की ज़रूरत है। आप लोग अपना कमेंट और एडवाइस ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। और किसी तरह का प्रश्न आपको लग रहा है कि ये प्रश्न का आंसर गलती कराया गया है, उसको भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम देख लेंगे कि आप लोग किस प्रश्न पर एलिगेशन कर रहे हैं, कि किस प्रश्न का आंसर गलत कराया गया। भाई मिस्टेक हो भी सकता है हमसे, गलत आंसर सही होगा लेकिन बोलने में हमें मिस्टेक हो गया होगा, या फिर बोलने में मिस्टेक होता है, आंसर कुछ होगा, बट ऐसा कुछ तो होता नहीं है। लेकिन बाय दी वे कभी ऐसा हो जाता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर पार्ट टू में मिलते हैं। जो पार्ट टू का वन लाइनर क्वेश्चन होगा, पार्ट टू का वन लाइनर क्वेश्चन 51 to 100 होगा, उसमें हम मिलते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।